एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मेटल मेटल बॉन्ड या मेटल हैलाइड कंपाउंड। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि इन मेन ग्रुप एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट कितने रहते हैं आपके। या तो वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक, ये मेन ग्रुप एलिमेंट में 3 टाइप के बॉन्ड आप देख सकते हैं। बट कार्बन कार्बन क्वार्टर बॉन्ड या डेल्टा बॉन्ड आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं देखते। ओके, ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता। इसे बोलते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड। बट इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट मेटल मेटल के बीच में आपको सिग्मा, पाई एंड डेल्टा तीनों टाइप के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं, जो डेल्टा बॉन्ड है इसे कहते हैं हम क्वाड्रुपल बॉन्डिंग। ओके, ये रहते हैं आपके किसके बीच पे, इसे देख लेते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक फ्रैगमेंट के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट है आपके पास CH3। ये है आपके पास CH3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 7। 4 आपके कार्बन से, 3 हाइड्रोजन से, तो 7 हो गए। अब ये CH3, इसमें भी 7 है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सिंगल बॉन्ड CH3 ट्वाइस। ओके, ये किससे आइसोलेबल होगा? ये आइसोलेबल होगा लाइक Cl यानी क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड 7, या फिर FF। इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं आइसोलेबल, या आइसोलेबिलिटी का ये साइन है, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 6 में डिटेल स्टडीज़ की हमने की थी। अब देखते हैं, ये फ्रैगमेंट है आपके पास MnCO5। ये फ्रैगमेंट आप देख रहे हैं MnCO5, एंड इसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 7 प्लस 5 कार्बन, तो 5 2 10, तो 10 प्लस 7 17 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे देखने वाले हैं। देन आफ्टर MnCO5 इनके बीच में क्या है? एक सिंगल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, ताकि आपका जो ये क्लस्टर है Mn2CO10 ये 18 इलेक्ट्रॉन के थ्रू स्टेबिलिटी को पाए या स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड मेटल सिंगल बॉन्ड है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, तो ये हमने अभी स्टडी किया CH2। अब क्या है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसमें 6 है। अब स्टेबिलिटी क्या होगा? इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? एक एटम के 4 और 8। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट या बॉन्डिंग बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ओके, तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एटम 8 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, सेकेंड ऑक्सीजन के 6, दोनों आपस में डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है O2, इसलिए O2 क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब क्या देखना है, O2 आइसोलेबल होता है किसके? लाइक CpFe, डबल बॉन्डेड टू FeCp, एंड ये जो NO है वो ब्रिजिंग मोड पे है। तो जब भी नाइट्रोजन ब्रिजिंग मोड में रहेगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये आपका ब्रिजिंग मोड के ऊपर है, मेटल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट है। ऊपर चलते हैं, फिर एक एलिमेंट है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाला CH एसिटाइलिन है, ये आपके पास ये आइसोलेबल करेगा N2। नाइट्रोजन के बीच में कितना होता है आपके पास? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और ये फिर आपका आइसोलेबल करेगा ऑस्मियम Cl4, एक मेटल के साथ 4 Cl4 4 क्लोरीन, एंड सेकंड मेटल के साथ भी आपके पास Cl4, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड आपका एग्जिस्ट करता है। इसे हम फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेटल बॉन्ड फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर, और लेक्चर नंबर 2 में ही हमने उस फॉर्मूले को यूज में किया था, 18 × n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो उसके द्वारा हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो मेन है हमारा आज का जो टॉपिक है क्वाड्रुपल बॉन्डिंग, यानी कि मेटल के बीच में क्वाड्रुपल एंड टेट्रा बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, ये है आपके पास, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा बॉन्डिंग भी इसे कहते हैं। लाइक इन इनऑर्गेनिक क्लस्टर क्वाड्रुपल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है। इन ट्रांजिशन मेटल है लाइक
अब कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है वो देख लेते हैं पहले। लाइक डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, इन दो ऑर्बिटल के ओवरलैप से क्या बनेगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड, मीन्स मेटल मेटल सिंगल बॉन्ड। अगर डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो आपके पास कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पाई बॉन्ड, यानी कि मेटल मेटल डबल बॉन्ड। एंड डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड उस कंडीशन में भी मिलेगा। अब अगर डी एक्स वाई माइनस डी एक्स वाई या डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो उस कंडीशन में क्या मिलता है आपको, क्वाड्रुपल बॉन्ड, टेट्रा बॉन्ड, या हम इसे बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ये आपका रहता है वीक बॉन्डिंग कंपेयर टू सिग्मा। पाई बॉन्ड के कंपेयर में ये कैसा रहता है, वीक बॉन्ड रहता है। अब पढ़ते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है इसके लिए, तो पहला कंडीशन है कि स्टेप फर्स्ट हमें फाइंड करना होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। लाइक आप याद रखिएगा कि जितने भी क्वाड्रुपल बॉन्ड है वो इनऑर्गेनिक क्लस्टर के लिए सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट क्लस्टर, रेनियम टू Cl8 माइनस। ओके, रेनियम टू Cl8 माइनस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लस्टर है ये, इसे आपको याद रखना है। कलर्स चेंज एंड थिकनेस चेंज। ओके, चलिए अब हम चलते हैं इसके ऊपर। तो अगर मुझे रेनियम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड अप करना है तो लेट उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले मेटल एंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन ऐड कीजिए और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना चार्ज है उसको इक्वल रख दीजिए। ठीक है, तो रेनियम का हमने एज्यूम किया x, तो 2 रेनियम 2x माइनस क्लोरीन का -1 होता है तो 8 क्लोरीन -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा, -2 चार्ज है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके -2 के बराबर। ओके, अब क्या करना है आपको, तो एक इक्वेशन बन गई 2x इक्वल्स टू -2 प्लस 8 और कितना है ये +6। इट मीन्स 2 रेनियम के लिए आपके पास +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो एक रेनियम के लिए कितना आएगा आपके पास +3। ठीक, अब इसका रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब हमने क्या फाइंड कर लिया, स्टेप सेकंड हमें क्या करना है, फाइंड द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। हमारे पास एक क्लस्टर है इनऑर्गेनिक Re2Cl8 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेनियम कितनी है +3। रेनियम जनरली क्या होता है D7 केस। अब D7 केस में अगर रेनियम +3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे D के अंदर, 7 - 3 D4, 7 - 3, तो आपके पास कितना आएगा, रेनियम +3 आपके पास कितना आएगा D4। ये हमने यहाँ पे 5 लिखा है तो इसे आप सही कीजिएगा, 7 - 3 आपके पास रहेगा 4, कितना रहेगा दिस वन 4, आप इसे कितना करिएगा 4 कीजिएगा। ओके, फिर आपके पास है 2 रेनियम +3 तो कितने लेंगे, यानी कि 7 × 2 70 14 माइनस क्या करना पड़ेगा 6, तो कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, रेनियम 2 +3 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि 2 रेनियम इन +3 कंडीशन 8 इनके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे हमें इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ले लेते हैं। ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। सबसे नीचे क्या है आपका, राइट साइड में, ओके, राइट साइड में एक रेनियम, सेकंड साइड में दूसरा रेनियम। ओके, सबसे नीचे आपका रहता है, जैसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है सबसे पहले, तो सिग्मा बॉन्ड किससे फॉर्म हुआ था DZ² से, तो DZ² ऑर्बिटल। फिर हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ था, तो ये था DXZ एंड DYZ से। ओके, फिर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ था, डेल्टा बॉन्डिंग। तो डेल्टा बॉन्डिंग किसके ओवरलैप से फॉर्म होगा, DXY वाले से, तो ये था DXY। और उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर DX² माइनस Y², और इसका जस्ट एंटीसिमेट्रिक ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे, D*X² माइनस Y², DXY*, DXZ, DYZ π* एंड सिग्मा* DZ²। तो ये नीचे वाले ऑर्बिटल का आपका कह सकते हैं आप इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे, जो भी इसकी सिमेट्री है उसके अपोज सिमेट्री के अंदर वो प्रेफर्ड करेंगे। तो ये था आपका सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई और फिर डेल्टा। ये वाले जो ऑर्बिटल्स है DZ²,
XZ, DYZ एंड DXY, ये आपके कहलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड इसके ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है दिस, ये कहलाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो ये था एमओ डायग्राम ऑफ रेनियम +2 के, रेनियम 2 Cl8-2, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज था। तो इसके लिए हम देखेंगे। ओके, स्लाइड को नीचे करते। अब हमको इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए हम देख लेते हैं क्या है। ये था आपके पास रेनियम 2 Cl8-2-। ओके, तो ये है, इसका नेचर कैसा आएगा आपके पास, डायमैग्नेटिक नेचर आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्लस्टर विच हैज सिग्मा बॉन्डिंग आर गिव शाइनिंग एंड हाई कलर। क्यों होता है? बिकॉज डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजेक्शन रिक्वायर लेस एनर्जी, और लेस एनर्जी जनरली इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसके बीच में शाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक क्लस्टर है जिसके बीच में डेल्टा बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वो ज़्यादा साइन आपको देते हैं। तो इसका जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, रॉयल ब्लू कलर। अब हमें फाइंड अप करना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है कि 1/2 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Np से, माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। देखिए वापस से देख लेते हैं। dz² के अंदर 2, dxz एंड dyz में कितने होगा? 4, 1 2 3 4। एंड dxz में कितने हैं आपके पास? ये dxz में भी कितने? 2। तो टोटल 8 ही हमें फिल करना था, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के कारण Nb कितना है आपके पास? 8, और एंटी बॉन्डिंग यहीं तक 0 थे, तो 8 - 0/2, तो कितने आए आपके पास? बॉन्ड ऑर्डर 4। तो ये आपका रहा बॉन्ड ऑर्डर 4। ओके, तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर या जियोमेट्री आप कह सकते हैं। रेनियम, एक रेनियम के साथ 4 क्लोरीन, एंड फिर टेट्रा बॉन्डिंग सेकंड रेनियम एंड 4 क्लोरीन 2- चार्ज। जो ये रेनियम, फर्स्ट रेनियम के ऊपर क्लोरीन एंड सेकंड रेनियम के ऊपर जो क्लोरीन का अरेंजमेंट है वो इक्लिप्स टाइप की आपको देखने को मिलती है। स्टेगर्ड नहीं, इक्लिप्स टाइप की आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए इक्लिप्स टाइप की। ठीक, जनरली होना क्या चाहिए कि स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए स्टेगर्ड, बट यहाँ पे ये आपको देखने को मिलती है इक्लिप्स टाइप की। इक्लिप्स में क्या होता है? ऊपर वाला सर्कल जस्ट नीचे वाले के ऊपर रहता है। ठीक है, अगर स्टेगर्ड होता तो 60 डिग्री के रोटेशन के ऊपर ये एग्जिस्ट करता। तो ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। पॉइंट ग्रुप इसका पूछा जाता है D4H, जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर है उसका पॉइंट ग्रुप आएगा D4H। चलिए ऊपर करते हैं स्लाइड को। टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम क्वाड्रुपोल बॉन्डिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें? होमो एंड लूमो के बारे में आपसे पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देंगे? इसका एक सीक्वेंस चलेगा। σ2 लेस देन π4 लेस देन Δ2 लेस देन Δ स्टार 0, यानी कि सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई के अंदर 4, डेल्टा के अंदर 2 एंड डेल्टा स्टार के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। अब प्रेजेंस ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्डिंग और एब्सेंस ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं है। फिर ट्रांजेक्शन पूछा जाता है। डेल्टा टू डेल्टा स्टार इज लैपार्टे अलाउड और स्पिन अलाउड। तो 1 बाय 1 हम इसका सॉल्यूशन करते जाते हैं। हम रेनियम के लिए ही सॉल्यूशन इसको अभी परफॉर्म करेंगे। देखते हैं। डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजेक्शन इज लैपार्टे एज वेल एज स्पिन अलाउड रहता है। क्योंकि ट्रांजेक्शन में इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होती है, तो इसलिए वो स्पिन अलाउड रहता है। जबकि लैपार्टे के लिए क्या होता है? एल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए +-1 से, तो ये दोनों ही अलाउड रहता है, इसलिए ये बहुत ही कलर्ड फुल आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड रहता है कि जीरेट टू अनजीरेट ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए ये आपका लैपार्टे अलाउड एंड डेल्टा टू डेल्टा स्टार स्पिन अलाउड है। तो जीरेट टू अनजीरेट के अंदर इसका ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलता है। दिस सो हाईली कलर्ड एंड शाइनिंग कॉम्प्लेक्स लाइक रेनियम 2 Cl8-2-, इसका कलर रहता है आपके पास रॉयल ब्लू कलर ड्यू टू लैपार्टे एंड स्पिन अलाउड ट्रांजेक्शन। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स है जो कि लैपार्टे एज वेल एज स्पिन अलाउड है वो आपको हाईली कलर्ड कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो इन्हें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें अब है आपके पास इन रेनियम कॉम्प्लेक्स
ओनली रेनियम द डेल्टा बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ किसके द्वारा होता है, DXY ऑर्बिटल एंड टर्मिनल रेनियम क्लोरीन इज फॉर्म बाय DX² - Y² ऑर्बिटल। तो पूछा जाता है कि डेल्टा बॉन्डिंग के लिए कौन सा ऑर्बिटल काम में लेते हैं हम लोग, तो वो है आपके पास DXY ऑर्बिटल हमें यूज में लेना होता है। अब रिएक्शन करवाते हैं, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मोलिब्डेनम CO6 की रिएक्शन हम एसिटिक एसिड से करवाते हैं 4CH3COH, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसके अंदर क्या रहेंगे, मोलिब्डेनम का डाइमर बनेगा आपके पास, तो MO2CH3COO4। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी मोलिब्डेनम की, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी X एग्जूम की, तो 2 मोलिब्डेनम यानी 2X, और एसिटेट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1, तो 4 मॉलिक्यूल है, तो -4 इक्वल टू इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं, मीन्स 0, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया 0। ओके, तो 2X - 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2X इक्वल टू 4, तो X इक्वल टू कितना है आपके पास 2। स्लाइड ऊपर ले लेते हैं। तो अब यहाँ से हमको क्या मालूम चला कि ईच मोलिब्डेनम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +2। इट मीन्स मोलिब्डेनम नॉर्मली क्या रहता है D6 केस, तो D6 केस के लिए मोलिब्डेनम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे D4। अब 2 मोलिब्डेनम इस प्लस सेकेंड है, इट मीन्स उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 + 2 × 4, इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कितना होगा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे नीचे क्या रहता है डेल्टा, देन सबसे नीचे है सिग्मा, फिर पाई, फिर डेल्टा, फिर इसके ऊपर डेल्टा स्टार, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। जस्ट ये आपको याद रखना, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको ट्रिक पता होना चाहिए, ये शॉर्ट फॉर्म कैसे हम निकालने के लिए यूज लेते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग के 6 में से 4 आपके पाई के अंदर चले गए, रिमेनिंग कितना बचे 2 आपने दे दिए डेल्टा के अंदर। तो ये आपका रहेगा होमो ऑर्बिटल, कौन सा रहेगा डेल्टा, एंड लूमो डेल्टा स्टार। होमो क्या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड लूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो एमओ डायग्राम कैसा बना आपके पास, ये आपका बन गया एमओ डायग्राम, आप हमने अभी ऊपर पढ़ लिया था। अब डेल्टा बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देने तो कैसे देंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल किए जाते हैं, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, तो सिग्मा 2, सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, लेस देन पाई 4, पाई ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, लेस देन डेल्टा 2 एंड लेस देन डेल्टा स्टार 0, यानी कि हायर एनर्जी लेवल कौन सा है डेल्टा स्टार 0, इन लोअर कौन सा था सिग्मा 2, इसलिए हमने पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरा, पहले इलेक्ट्रॉन हमने भरा सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांजिशन किसके बीच में होगा, डेल्टा 2 डेल्टा स्टार के बीच में ट्रांजिशन होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में कम है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे उसी ऑर्बिटल से ट्रांजिशन परफॉर्म होगा। तो स्पिन एज वेल एज लेपार्टे अलाउड है, और जीरेट टू अनजीरेट के बीच में ट्रांजिशन होता है, इसलिए ये हाईली कलर भी रहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड अप करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB - NA, तो इक्वल्स टू 1/2 8 - 0, तो 8/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 4, यानी कि 2 मेटल के बीच में क्वाड्रुपल बॉन्ड हमने ड्रॉ कर लिया, ये मोलिब्डेनम, सेकंड मोलिब्डेनम, और ये 4 लाइंस इन क्वाड्रुपल बॉन्डिंग। अब इसके अंदर लिगेंड कितने थे 4 एसिटेट थे। अब एसिटेट लिगेंड में जो चिलेटिंग टाइप की लिगेंड रहते हैं, तो एक जो आपका ऑक्सीजन है एक मेटल से, और सेकंड ऑक्सीजन सेकंड मेटल से अटैच रहेगा एसिटेट का, तो ये हमने जस्ट ड्रॉ किया है CH3CH, देन ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन इस मेटल से एंड सेकंड ऑक्सीजन इस मेटल से, ब्रिजिंग टाइप में ये आपके पास बनाएगा। और कन्फर्मेशन इसका कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम कन्फर्मेशन रहता है। जनरली हमें ये रहता है कि स्टेगर्ड ज़्यादा स्टेबल रहता है, पर आप याद रखिएगा क्वाड्रुपल बॉन्डिंग के अंदर स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ना होके इक्विलिब्रियम कन्फर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते फिर। ओके, तो यही हमने एग्जांपल अभी पढ़ा था, मोलिब्डेनम MO2 CH3COO4 एंड कॉन्सेंट्रेट HCl अगर हम इसके अंदर डालते हैं, ACl है ये HCl है, कोई भी एसिड हम यूज में लेते हैं, तो जो ये एसिटेट मॉलिक्यूल्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे,
इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक क्लोरीन से, ये MO2Cl8 और इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना आएगा -4। ये हो गया आपके पास इनऑर्गेनिक क्लस्टर। जैसा कि हमने रेनियम के लिए पढ़ा था Re2Cl8 2- चार्ज था, इसी तरह मॉलिब्डेनम के लिए क्लस्टर है MO2Cl8 4- क्लस्टर। अब पहला स्टेप क्या है, मुझे क्वाड्रुपल बॉन्डिंग अगर पता करनी है तो पहला स्टेप मेरा क्या रहता है इसके अंदर, सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सपोज कि मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है x, तो 2 मॉलिब्डेनम 2x - 8 इक्वल टू चार्ज कितना है इसके ऊपर -4, तो हमने दे दिया यहाँ पे -4 चार्ज। तो 2x इक्वल टू -4 + 8 तो कितना आएगा आपके पास 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी पर मॉलिब्डेनम एटम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है +2। तो मॉलिब्डेनम 2+ कंडीशन में D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे D4। नॉर्मली मॉलिब्डेनम क्रोमियम फैमिली में आता है जिसका D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहता है D6। तो D6 रहने के कारण अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 6 - 2 कितना रहेगा 4, तो ये रहेगा आपका पास D4। तो 2 मॉलिब्डेनम इन 2+ कंडीशन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आपको इनऑर्गेनिक क्लस्टर डेल्टा बॉन्डिंग के लिए आपको करनी है। तो ये एमओ डायग्राम ऑफ MO2 हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसे एमओ डायग्राम ऑफ MO2। अब देख लीजिए इसे कैसे करेंगे। अब एमओ डायग्राम सबसे नीचे क्या होगा सिग्मा, देन आफ्टर पाई, फिर डेल्टा, फिर इसके ऊपर डेल्टा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ओके, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपको किस में देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप देंगे सिग्मा के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन पाई के अंदर एंड 2 इलेक्ट्रॉन डेल्टा के अंदर। तो टोटल कितने हो गए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिग्मा 2 लेस देन पाई 4 लेस देन डेल्टा 2 लेस देन डेल्टा स्टार 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपके पास 1/2 8 - 0 इक्वल्स टू 8/2 इक्वल्स टू 4। तो डेल्टा बॉन्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट यहाँ पे भी आपको रहता है, हमेशा याद रखिए इनऑर्गेनिक क्लस्टर माना इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट। तो ये आपके पास है पॉइंट ग्रुप कैसा रहेगा D4H पॉइंट ग्रुप पूछा जाता है इक्लिप्स्ड कंडीशन का। और मॉलिब्डेनम क्लोरीन 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 और टेट्रा बॉन्डिंग मॉलिब्डेनम क्लोरीन 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 क्लोरीन। ओके, पॉइंट ग्रुप है आपका D4H। अब देख लेते हैं अदर जो आपके पास इनऑर्गेनिक क्लस्टर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ऑस्मियम 2 OH2Cl8 2-। ये है आपके पास इनऑर्गेनिक क्लस्टर। अब पहला स्टेप क्या रहेगा आपके पास, आपको क्या फाइंड अप करना है, हमें लगाना है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो लेट ऑस्मियम के लिए क्या है x, तो 2x - 8 क्लोरीन -8 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज दे रखा है 2-, तो ये हमने ले लिया -2। तो 2x इक्वल्स टू -2 + 8। ओके, तो आपके पास कितना आएगा आंसर +6। ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और ओके ठीक है। तो ऑस्मियम के लिए कितना आएगा 2x -8 इक्वल्स टू -2 आपको रखना पड़ेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 2x इक्वल्स टू -2 -8 को आप राइट साइड ले आओगे तो +8 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना आएगा +6। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 6/2 यानी 3, यानी पर ऑस्मियम एटम जो है आपका वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका +3। तो ऑस्मियम 3+ कंडीशन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, नॉर्मली ऑस्मियम क्या रहता है D8 फैमिली का, तो +3 अगर चार्ज है इसके ऊपर तो क्या रहेगा D5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब 2 ऑस्मियम +3 कंडीशन में है तो 5 2 = 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे क्लस्टर बॉन्डिंग में। तो चलिए इसके लिए क्वाड्रुपल बॉन्डिंग ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए पहला सिग्मा सबसे नीचे रहता है, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, पाई के अंदर 4 डेल्टा के अंदर 2, रिमेनिंग के 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 - 8 2 इलेक्ट्रॉन डेल्टा स्टार में जाएंगे। अब हमारे पास होमो चेंज हो जाएगा। होमो क्या हुआ, होमो होगा हमारे पास डेल्टा स्टार, लूमो होगा आपके पास पाई स्टार। तो ये एमओ डायग्राम हमने स्टडी किया। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल्स टू सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन पाई के अंदर 4 इज लेस देन डेल्टा 2 एंड लेस देन डेल्टा स्टार 2 एंड लेस देन पाई स्टार 0, यानी डेल्टा स्टार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो 1/2 NB माइनस NA, इट मीन्स 1/2 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6/2। ओके, तो 8 माइनस 2 6/2 इक्वल्स टू 3, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना है 3। तो मेटल यहाँ पे क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ना कि क्वाड्रुपल। और अरेंजमेंट क्या रहेगा, स्टेगर्ड अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ पे जस्ट हमने क्वाड्रुपल बॉन्ड शो किया तो इसे हम सही कर लेंगे। देखिएगा ये परमानेंट्स यहाँ पे 1 2 और 3 बॉन्ड है, ना कि 4। ठीक है, तो ये हमें समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको किया है। ये आपको यहाँ पे हमने गलत राइट कर दिया है, ये 3 बॉन्ड आएगा और 3 बॉन्डिंग के कारण क्वाड्रुपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो कैसा रहेगा, स्टेगर्ड कंफर्मेशन में, ये स्टेगर्ड अरेंजमेंट में आ जाएगा। और इसकी जो पॉइंट ग्रुप है D4D रह जाएगी। तो इसे आपको ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करना। ये अभी गलती से हमने इसे 4 बॉन्ड यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल MO2 Cl8 4- प्लस सल्फेट से इसकी रिएक्शन करवाई सल्फेट आयन से, तो होगा कि हमारे पास जो क्लोरीन एटम्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे सल्फेट से। तो हमारे पास नया कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स हमारे पास रहेगा MO2SO4 और कितने आइटम है ये, टोटल 4। ओके, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहेगा -4। तो अब इसका अगर मुझे क्वाड्रुपल बॉन्डिंग देखना है कि है या प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए हमें पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड अप करना पड़ेगा। तो लेट 2x इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, मोलिब्डेनम 2 है तो 2x प्लस 1 सल्फेट -2, तो 4 सल्फेट 4 इंटू -2, तो ये देखिए 4 इंटू -2, और इसे किसके बराबर रखेंगे, -4 के बराबर। तो -4 के बराबर रख देते हैं इसे। तो कितना आया, 2x इक्वल्स टू -4, और ये जो -8 बचेगा वो राइट साइड में जाने के बाद +8 हो जाएगा। तो +8 होने के कारण +4 हमारे पास टोटल रिमाइंडर बचेगा। तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/2 कितना है हमारे पास आंसर 2, यानी एक मॉलिब्डेनम +2 कंडीशन में है। तो 2 मॉलिब्डेनम +4 कंडीशन में, यानी एक मॉलिब्डेनम +2 कंडीशन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, D6 - 2 यानी कि D4। और 2 मॉलिब्डेनम इन +2 कंडीशन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे, और +8 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड आपको करवाएंगे। ओके, अब देख लेते थोड़ा। ओके, तो 2x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू -4 + 8 इक्वल्स टू +4, तो 4/2 2 हो गया। तो मॉलिब्डेनम +2 कंडीशन में D4, तो 2 मॉलिब्डेनम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मॉलिब्डेनम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो गया आपके पास डेल्टा बॉन्डिंग शो करेगा। कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करवाना पड़ेगा। जो भी एमओ डायग्राम ऑफ इस कॉम्प्लेक्स के लिए बनाएंगे तो उसमें सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा स्टार के अंदर कितने रहेंगे हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन। तो होमो क्या रहेगा इसके लिए, डेल्टा, और लूमो रहेगा आपके पास डेल्टा स्टार। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला हमारे पास 1/2 NB - NA इक्वल्स टू 1/2 8 - 0। 1/2 8 - 0 आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकला है। तो 8/2 कितना हो गया ओवरऑल, 8/2 इक्वल्स टू 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल रहा है हमारे पास, देख लेते हैं, दिस वन 4। तो डेल्टा बॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकला 4, डेल्टा बॉन्डिंग एग्जिस्ट है। और इसका जैसे डेल्टा बॉन्डिंग एग्जिस्ट है तो इसका जो कन्फर्मेशन है या ज्योमेट्री है, आप कह सकते हैं कैसे रहेगी, D2H ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, D2H ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्लस्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्लस्टर कौन सा हमारे पास, MO2Cl4 4-, हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, मिथाइल लिथियम से। मिथाइल लिथियम में मिथाइल नेगेटिवली चार्ज रहेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, हमारे पास ओरल क्या बनेगा, MO2Me8 4-। ओके, तो ये हमारे पास अब ये क्वाड्रुपल बॉन्डिंग शो करेगा या नहीं, इसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी पड़ेगी। लेट मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, X, तो 2 मेटल है तो 2X माइनस मैथिल के कारण कितना होगा 8 इक्वल्स टू -4, तो -4 + 8 कितना आएगा +4, तो 2X इक्वल टू +4, तो 2 मॉलिक्यूल 2+ कंडीशन में कितना आएगा आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर इसका ड्रॉ करें तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई के अंदर 4 एंड डेल्टा में 2 और डेल्टा स्टार में 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 Nb - Na, तो Nb में यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 8 - 0, तो ओवरऑल कितना है आपके पास 8/2 इक्वल्स टू 4, तो डेल्टा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह ये अब आपका ये नेक्स्ट केस, अगर मैंने इस क्लस्टर की रिएक्शन एसीटेट से करवाई तो जो क्लोरीन है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, एसीटेट से। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, MO2CH3CO4। ये जो एसीटेट है वो बाइडेंटेट होता है, इसलिए आपके 4 मॉलिक्यूल आएंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स के द्वारा मेटल से अटैच्ड होगा, और इस कंडीशन में दोनों ही एटम क्या रहेंगे, ऑक्सीजन, जैसा कि हमने पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो मिथाइल लिथियम ये रह गया एसीटेट सोर्स बाइडेंटेट नेचर। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ए की रिएक्शन मिथाइल लिथियम से करवाता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, MO2Me8 और चार्ज रहेगा -4। अब देख लेते हैं, ये इस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसे रिप्रेजेंट किया है रेफरेंस बुक में से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इसे उठाया गया है। ओके, इसे देख लेते हैं। अब MO2Cl8 4-, इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, HPO4 आयन है, HPO4 -2 चार्ज रहता है, किसके अंदर हमने करवाई है इसकी रिएक्शन, डाईएथिल ईथर के अंदर। तो HPO4 भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ये शो करता है सो बाइडेंटेट प्रॉपर्टीज P, यानी कि 2 ऑक्सीजन के थ्रू ये आपके मेटल से अटैच्ड रहता है। तो जब भी आप MO2Cl8 4- की रिएक्शन HPO4 आयन से करवाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MO2HPO4। ओके, अब इसके लिए भी अगर क्वाड्रुपल बॉन्डिंग पता करनी है तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड कर लेते हैं। तो 2X हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एज्यूम कर ली X है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 2X, फिर HPO4 के कारण कितना रहता है, एक मॉलिक्यूल -1 चार्ज आपको देगा, तो 4 मॉलिक्यूल -4, तो 2X - 4 इक्वल्स टू 0, तो 2X इक्वल्स टू 4, तो X इक्वल्स टू +2, इट मीन्स एक मॉलिब्डेनम +2 कंडीशन में है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मॉलिब्डेनम होता है D6, +2 कंडीशन है, तो 6 - 2 कितने रहेगा 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और 2 मॉलिक्यूल है या 2 मॉलिक्यूल है तो 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। सिग्मा में कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, पाई के अंदर 4 इज लेस देन, डेल्टा में 2 इज लेस देन, डेल्टा स्टार में 0। टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें होमो कौन सा रहा, डेल्टा, एंड ब्रोमो रहा आपके पास डेल्टा स्टार। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 4। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था 1/2 Nb - Na, उस टाइप से हम निकाल लेंगे। और जैसे ये डेल्टा बॉन्डिंग आई तो उसमें इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, एक क्लिफ्ट टाइप अरेंजमेंट। ये आपको याद रखना है, जब भी आपको इनऑर्गेनिक क्लस्टर दे रखा है, डेल्टा बॉन्डिंग है, तो आपके पास जो अरेंजमेंट है वो आएगा आपका इक्लिफ्ट अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर जस्ट इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, मॉलिब्डेनम क्वाड्रुपल बॉन्डिंग विद मॉलिब्डेनम, एंड जो आपके HPO4 आयन से वो ब्रिजिंग मोड में एग्जिस्ट करेंगे। P डबल बॉन्डेड हो ऊपर नीचे, एक ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, दूसरा ऑक्सीजन राइट साइड। लेफ्ट वाला ऑक्सीजन लेफ्ट वाले मॉलिब्डेनम के साथ अटैच है और राइट वाला ऑक्सीजन राइट वाले मॉलिब्डेनम के साथ अटैच है। तो ये सभी के सभी 4 PO4 इसी टाइप से ये अटैच है। तो ये बन गया आपका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। चलिए पेज ऊपर लेते हैं। अब अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इन्हें बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बॉन्ड लेंथ के लिए भी हमें कौन से कंसेप्ट लगाना पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर का। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बॉक्स न्यूएस अपॉन BB बियर। अकॉर्डिंग टू दिस
यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इट मीन्स अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो हमें जो भी आपको ये एटम्स या ऑप्शंस दे रखे हैं उन सभी के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लीजिए और बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप उसका इन्वर्स कर लीजिए तो बॉन्ड लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो लाइक यहाँ पे हमने दे रखा है कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स था रुथेनियम टू SO4 4 मॉलिक्यूल OH2 ट्वाइस एंड पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये देख लेते हैं हम कि लेट ऑक्सीडेशन बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसका क्वाड्रुपल बॉन्डिंग है या नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि ये इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स है। फर्स्ट व्यू में मुझे ये पता चलेगा कि इनऑर्गेनिक क्लस्टर है। इट मीन सेकेंड स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है। उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम्स। तो लेट्स ऑक्सीडेशन नंबर कितना है रुथेनियम का X तो 2x प्लस सल्फेट के लिए -2 चार्ज रहता है तो 4 मॉलिक्यूल 4 × -2 H2O जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है तो 0 इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है +2 तो ये +2 के बराबर किया तो 2x इक्वल्स टू 2 और ये जो आपका -8 आया था वो राइट साइड जाने के बाद क्या होगा +8 तो 8 + 2 कितना हुआ आपके पास 10 तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5। तो रुथेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है 5 तो D8 - 5 इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपके पास D3 तो 2 रुथेनियम 5 इक्वल्स टू 2 × 3 इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन ये आपके कंट्रीब्यूट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इसका σ2 < π4 <Δ0। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या मिला आपके पास 1/2 Nb - Na इक्वल्स टू 1/2 6 - 0 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है कितना है 3। अब 3 बॉन्ड ऑर्डर है तो डेफिनेटली मैं एक अलग कंसेप्ट बताता हूँ कि इसका जो अरेंजमेंट है वो एक्लिप्स नहीं होगा स्टेगर्ड होगा। मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 3। इस टाइप से हमने बी का लिए निकाल लिया। तो बी के लिए जो कॉम्प्लेक्स है रुथेनियम 2 HPO4 -1 चार्ज है तो रुथेनियम 2 है तो 2x - 4 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज दे रखा था, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा है लेकिन सॉल्व करते समय हमने कितना लिया है +4। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर +4 चार्ज था। यहाँ पे आप इसे +4 कर सकते हैं। दिस वन +4 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर था इसलिए हमने इसे +4 पे रिप्रेजेंट किया। ओके 2x - 4 इक्वल्स टू 2x 4 + 4 इक्वल्स टू 8 तो x इक्वल्स टू +4 आएगा आपके पास यानी कि रुथेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो D9 - 4 इक्वल्स टू 5 और 2 रोडियम है रुथेनियम नहीं ये रोडियम एटम है तो रोडियम 4 D5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा एंड 2 रोडियम 4 है तो 5 × 2 यानी 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा D2 इज लेस देन π4 इज लेस देन Δ2 इज लेस देन Δ*2 इज लेस देन π*0। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या मिलेगा देखने को 3 आएगा इसके अंदर भी। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या रहेगा इसमें भी 3 रहेगा। इसी तरह आप C का फाइंड करेंगे तो C का कितना आएगा मेटल मेटल बॉन्डिंग आपके पास 2 देखने को मिलेगा और D का आपको देखने को मिलेगा मेटल मेटल बॉन्डिंग 3। तो अब इनसे क्या देखने को मिला कि जिसके अंदर कम मेटल मेटल बॉन्डिंग थी मेटल मेटल बॉन्डिंग 2 वाली यानी कि C कॉम्प्लेक्स उसके लिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी और फिर A, B और D की जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग सेम रहेगी। ओके नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल है W2Cl9 ये है आपके पास टंगस्टन 2। ओके टंगस्टन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास। तो इसके अंदर भी अगर हमें क्वाड्रुपल बॉन्डिंग चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे। लेट सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर x। अगर 2 मेटल है तो 2x और क्लोरीन के लिए कितना होता है 1 के लिए -1 चार्ज तो 9 क्लोरीन के लिए -9 इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है -3 तो -3 के इक्वल्स आप इसे रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x - 9 इक्वल्स टू -3। अब 2x इक्वल्स टू -3 + 9 तो कितने रिमाइंडर रहेगा +6 तो x इक्वल्स टू + यानी पर टंगस्टन जो है W पर टंगस्टन आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी वो रहेगी
3। ओके, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट करेगा? टंगस्टन जो रहता है क्रोमियम फैमिली में रहता है, क्रोमो मीन्स D6 में से 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब 2 आपके पास टंगस्टन है प्लस 3 कंडीशन में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे? ये 6 इलेक्ट्रॉन इन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा सिग्मा 2 लेस देन पाई 4। ओके, तो सिग्मा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन पाई के अंदर 4 और डेल्टा इसमें रहेगा 0। ये आपके पास एमओ डायग्राम है W2Cl9 3- का। तो पहले सिग्मा बॉन्डिंग, फिर पाई एंड फिर आपके पास क्वाड्रुपल बॉन्डिंग, फिर ये इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसके अंदर होमो कौन सा हुआ? होमो रहा आपका पाई ऑर्बिटल, लूमो रहा आपका डेल्टा ऑर्बिटल। ओके, अब इसी तरह लेफ्ट साइड का हमने अभी स्टडी किया, राइट साइड में देख लेते हैं W2Cl9 2-, ये आपका एक अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर भी आपको सबसे पहले सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड अप करनी पड़ेगी। लेट W की ऑक्सीडेशन स्टेट एट X, तो 2X - 9। अब जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है -2, तो इसे किसके बराबर रखेंगे? -2 के बराबर रख दीजिए, तो ये रहेगा आपके पास -2। तो 2X 9 - 2 इक्वल्स टू कितना रहा? ये 7। तो X कितना आ गया? 2X कितना आ गया? 7। यानी टोटल दोनों मेटल के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रह रहा है? 7। यानी एक मेटल के कारण रहेगा +3, सेकंड के कारण +4। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट करेगा? जिसका W3 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, उसके D6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, उसमें D6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कितना हो गया यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा? सिग्मा 2 इज लेस देन पाई 3 एंड इज लेस देन डेल्टा 0। तो इसके अंदर जो होमो है वो है पाई 3 और लूमो है वो है डेल्टा। तो ये आपके पास पाई 3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1, 2 एंड 3। ओके, तो एक ऑर्बिटल इसके अंदर पेयर्ड रहेगा, सेकंड आपका अनपेयर्ड रहेगा, इसलिए ये आपको शो करता है पैरामैग्नेटिक नेचर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? 1/2 Nb - N। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 - 0 क्या आएगा? 5/2, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5। लेफ्ट साइड वाले का देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे कितना फाइंड अप करना था हमें? बॉन्ड ऑर्डर इसमें आएगा आपका 3, यानी मेटल मेटल बॉन्डिंग इसमें आपको शो होगी 3 मेटल मेटल बॉन्डिंग। तो जो फर्स्ट क्लस्टर था उसका स्ट्रक्चर है आपके पास मेटल टंगस्टन, ट्रिपल बॉन्ड टंगस्टन। क्लोरीन कितने थे इसके अंदर? 9। उसमें से एक मेटल के साथ 3 टर्मिनल के ऊपर अटैच है, सेकंड के साथ 3 टर्मिनल पे अटैच है एंड अदर 3 क्लोरीन ब्रिजिंग मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों मेटल के साथ अटैच्ड है। ओके, अब हमारे पास जो दे रखा है कि ये जो पर्टिकुलर मेथड हमने निकाला, ये इनऑर्गेनिक क्लस्टर थे जिसके अंदर मेटल कितने थे? 2, लाइक Re2 टंगस्टन 2, ठीक है, ये वाले मोलिब्डेनम 2। बट अगर आपके पास कोई इनऑर्गेनिक क्लस्टर आता है जिसमें मेटल कितने रहते हैं? Re3, ओके, या टंगस्टन 3, मोलिब्डेनम 3, तो उसके लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। जो अभी हमने इनऑर्गेनिक क्लस्टर के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मेथड अभी हमने निकाला वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लाइक Re3Cl9 3- एंड Re3Cl12 3-। इनके कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने सिर्फ लिख लिए हैं, जो अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दे सके। तो Re3Cl9 ये ट्राइंगुलर इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ये ट्राइंगुलर बेस है, इसमें Re डबल बॉन्डेड है, मेटल मेटल बॉन्डिंग एंड देन पर रेनियम के साथ 2 क्लोरीन आपके पास टर्मिनल रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड अदर 3 क्लोरीन, ओके, वो रहेंगे आपके पास ब्रिजिंग मोड में। ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रिजिंग मोड इसके साथ और इसके साथ, ये सेकंड, ये यहाँ पे सेकंड ब्रिजिंग मोड इसके साथ और इसके साथ, और ये थर्ड ब्रिजिंग मोड दिस वन। ओके, तो नंबर ऑफ ब्रिजिंग क्लोरीन 3 एंड नंबर ऑफ टर्मिनल क्लोरीन 6। तो ये हमें याद रखना है कि इनऑर्गेनिक क्लस्टर हमेशा डाई न्यूक्लियर या बोल सकते हैं उसको 8 मेटल 2 के लिए एप्लीकेबल है, जबकि
मेटल 3 रहता है या मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर एंड ट्राई न्यूक्लियर। तो डाई न्यूक्लियर के लिए सिर्फ इनऑर्गेनिक क्लस्टर एप्लीकेबल है, ट्राई एंड टेट्रा न्यूक्लियर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह Ra3Cl12 की बात आती है तो आपके पास जो बेस मॉडल है, बेस में के अंदर क्या रहेगा, ट्रायंगुलर बेस रहेगा, मेटल मेटल डबल बॉन्डिंग आपको शो होगी और 3 आपके पास यहाँ पे ब्रिजिंग है और पर एटम या पर मेटल एटम 3 क्लोरीन टर्मिनल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। लाइक नंबर ऑफ टर्मिनल क्लोरीन 3 एंड नंबर ऑफ टर्मिनल क्लोरीन ब्रिजिंग क्लोरीन एंड नंबर ऑफ ब्रिजिंग क्लोरीन 3 एंड नंबर ऑफ टर्मिनल क्लोरीन आपको कितना देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ टर्मिनल क्लोरीन आपको रहेगा 9। ओके, अब है इसकी लिमिटेशन। जो इनऑर्गेनिक क्लस्टर अभी हमने देखा, इसकी लिमिटेशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में इनऑर्गेनिक क्लस्टर लाइक W2OR6 ये डायमराइज हो जाते हैं। कई बार इनका क्या हो जाता है, डायमराइजेशन होने के बाद क्या बनता है, एक अदर ही आपको क्लस्टर देखने को मिलेगा लाइक W2OR6 डायमराइज होने के बाद बनता है W4OR12। ओके, अब इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे तो हम इसमें क्वाड्रुपल बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, बट डायमराइज होने के बाद वो क्वाड्रुपल बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, वो मतलब कन्वर्ट हो जाती है सिंगल एंड डबल बॉन्ड के सीक्वेंस के अंदर। तो चेक कर लेते हैं एक बार। पहला वाला जो आपके पास क्लस्टर दे रखा है W2OR6, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x। तो 2x माइनस 6 OR के कारण -1, तो 6 OR के कारण -6 आएगा, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 3। तो 2 टंगस्टन जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब एक टंगस्टन +3 ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा क्लस्टर के अंदर, और 2 टंगस्टन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 3 × 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट आपके पास करेंगे। तो ये रहेगी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको चेक करना है तो ये रहेगा σ2 π4 एंड डेल्टा 0। तो π4 यानी 4 + 2 6 हो गए। ओके, तो इसके अंदर क्वाड्रुपल बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे, 1/2 Nb - Na। तो Nb में है आपके 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस Na के अंदर 0, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 6/2 3 आ गए। इट मीन्स मेटल मेटल बॉन्डिंग कितनी है, M ट्रिपल बॉन्ड M। अगर हमें क्लस्टर बॉन्डिंग के थ्रू या क्वाड्रुपल बॉन्डिंग के थ्रू इसमें एमओ डायग्राम के थ्रू इसको देखना, तो पहले सिग्मा, फिर पाई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में 2, डेल्टा के अंदर 0, डेल्टा स्टार में 0, पाई स्टार में 0, सिग्मा स्टार में 0। होमो कौन रहेगा इसके अंदर, पाई, लूमो रहेगा इसके अंदर डेल्टा। ओके, अब यही देख लेते हैं आपके डायमराइजेशन। ये इसका एक सिंप्लीफाइड, ये W2OR6 का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, जो कि आपका स्ट्रगल फॉर्म में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रुपल बॉन्डिंग शो नहीं करती, इसलिए ये स्ट्रगल फॉर्म में रहेगा। अगर क्वाड्रुपल बॉन्डिंग होती तो इक्विलिब्रियम कन्फर्मेशन में ये रहता। तो डायमराइजेशन होने के बाद क्या हुआ, एक ऊपर इसी टाइप का ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऊपर, एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा इस टाइप से नीचे है। तो डायमराइज कर देते हैं। तो देख लीजिए किस टाइप से ये आपको एक बेस के अंदर आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा, अल्टरनेट बॉन्डिंग में डबल सिंगल, और टर्मिनल के ऊपर जो थे, टर्मिनल के ऊपर 2 OR जो लिगेंड है, 2 OR लिगेंड पर एटम आपको देखने को मिले। लाइक टंगस्टन के ऊपर 2 OR, इस पे 2, और रिमेनिंग के जो 4 OR है वो ब्रिजिंग मोड के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। लाइक इन दोनों टंगस्टन के बीच में OR, इन दोनों के बीच में OR, इन दोनों के बीच OR, इन दोनों के बीच OR। इट मीन्स ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने हो गए यहाँ पे 4, ब्रिजिंग कार्बोनिल 4 एंड टर्मिनल कार्बोनिल भी कितने हैं आपके पास 8, 2 + 2 + 2 + 2, तो आपके पास रह गए 8। यानी कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हमने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो नीचे लेते हैं स्लाइड को, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं क्वेश्चन के साथ ही। ये है आपके पास एक क्लस्टर MO2Cp2CO4 + HI, यानी कि एक इनऑर्गेनिक क्लस्टर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल क्लस्टर भी बोल सकते हैं इसको। अब इनऑर्गेनिक क्लस्टर तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर अभी क्या है, कोई भी इनऑर्गेनिक लाइक Cl प्रेजेंट नहीं है, यह हैलाइड लिगेंड अभी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जब हमने इसकी HI से रिएक्शन करी, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो इसका क्या होगा, किसी भी एसिड से रिएक्शन करने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बेस से रिएक्शन करवाने पर रिडक्शन होता है। तो हमने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या हुआ, जो इसका स्ट्रक्चर था, ठीक, उसमें से
जो CP जो थे ये नॉर्मली पहले इसका ये रहेगा MO, एक एटम या एक मेटल एटम के साथ 2 CO, एक 1 and 2 एंड एक CP, ठीक है। और दूसरे मेटल एटम के साथ 2 CO और एक CP, और मेटल मेटल बॉन्डिंग इनमें शो करती थी। बट रिएक्शन होने के बाद या ऑक्सीडेशन होने के बाद जो मेटल मेटल बॉन्डिंग ब्रेक होती है और इनके ब्रेजिंग मोड पे क्या आएंगे, I और H। ओके, तो इसको पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में पहले इसमें ये देख लेते हैं कि मेटल मेटल बॉन्डिंग रिएक्शन से पहले कितने हुई। तो M = <4 है, इट मीन्स लो न्यूक्लियर कार्बोनिक क्लस्टर है आपके पास। मेटल मेटल बॉन्डिंग के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग का फॉर्मूला क्या था, 18 × n कितना है 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो पहले हमें फाइंड करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिब्डेनम D6 फैमिली का मेंबर है, तो 2 मेटल इट मीन 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 CP यानी 5 × 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 कार्बन 4 × 8, सभी को ऐड करेंगे 12 + 10 + 8 तो होगा अपने पास 30। तो मेटल मेटल बॉन्ड 18 × 2 यानी 36 माइनस 30/2 6/2 यानी 3। तो रिएक्शन से पहले मेटल मेटल बॉन्डिंग कितनी थी यहाँ पे 3। तो मेटल ट्रिपल बॉन्ड मेटल एंड एक मेटल के साथ CpCO2 एंड सेकंड के साथ CpCO2, तो इस टाइप से। अब जब इसकी हमने HA से रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगी, ये जो 2 बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो जाएंगे और एक सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक बॉन्ड यहाँ पे नहीं लिखा है, समझाने के बाद हमने यहाँ पे इसे शो किया है। तो देखते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद I और H ब्रेजिंग मोड के ऊपर प्रेफर करेंगे और मेटल एक सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही और I एंड H आपके ब्रेजिंग मोड के ऊपर आ जाएंगे। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाता हूँ प्लेटिनम PPS3 Cl2 से, तो अब क्या होगा, तो इसके अंदर देखिए डाइमराइजेशन रिएक्शन आपको परफॉर्म होगी। ये एक क्लस्टर सेकंड क्लस्टर, सॉरी डाइमराइजेशन ही परफॉर्म होगी। ये क्लस्टर ये सेकंड क्लस्टर, दोनों का डाइमर बनेगा। ओके, तो ये अपने पास बनेंगे PPS3 और जो PT के 2 Cl2 है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, इसके पास आपके जो एक आपका बॉन्ड ब्रेकअप होगा और ये एक बॉन्ड दोनों साइड से PT के ऊपर अटैक करेगा। लाइक एक मॉलिब्डेनम साइड से अटैक करेगा और सेकंड मॉलिब्डेनम साइड से अटैक करेगा, तो 2 Cl यहाँ के आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आपके पास फाइनल क्लस्टर या फाइनल कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वंस अगेन हैव ए नाइस डे।